संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सब आए हुए हैं, हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस पूरे संसार का फैसला बता रहे हैं। झूठा और सच्चा क्या है? हमारा शरीर सत्य सा दिख रहा है, अपना सा लग रहा है, ये सच्चा नहीं है। आत्मा सत्य है, इसको धारण करके बैठी है। ये सत्य दिखता है, अपना दिखता है, अच्छा सा है, सुंदर सा है, इससे सभी प्यार करते हैं। आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये असत्य हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। पांचों तत्व वापिस मिल जाते हैं। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? बसंत मौसम होता है खुशी का, बहारें आती हैं, फूल खिलते हैं। सर्दी का मौसम खत्म होने जा रहा है और ग्रीष्म की एंट्री प्रवेशी हो जाती है। कहते हैं बसंत का मौसम आ गया है। क्या है वो? मनुष्य तन का मिल जाना ही बसंत पंचमी है। क्या? पांचों तत्वों से बना है मनुष्य तन। बाकी घोड़ा, गधा, शेर आदि, गाय आदि 4 तत्वों की बनी हुई है।
पांचवा तत्व आकाश तत्व सूक्ष्म में, बाकी 3 तत्व के हैं और 2 तत्व के हैं और 1 तत्व के हैं। केवल मनुष्य तन में 5 तत्व पूर्ण है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व से मनुष्य तन बनता है। बन गया, बना दिया। क्या बना? जब तत्व 5 मिले तो क्या बनाया? मनुष्य तन। और सुन लो, मनुष्य के अलावा किसी भी शरीर में तत्व 5 इकट्ठे नहीं है, इसी में ही है। बसंत पंचमी क्या है? ये मिल गया तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मिल गया। भाग्यशाली आत्मा है जिनको मनुष्य तन मिला है। मिल गया, अब क्या करें? बोलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? ये कर्म योनि है, वो गुलाम योनियां हैं। वो पीड़ा में पड़े हैं, भोजन जल उनके लिए कुछ भी सुलभ नहीं है। मारे मारे फिरते वनों में, जंगलों में, गलियों में, वनों में, कोई भी सुरक्षा नहीं है उनकी कहीं भी। ये है 5 तत्व का बना हुआ तन। कैसा है ये? गर्दन खड़ी है सीधी। सभी जीवों की, 184 के जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है। शेर तो है, जंगल का राजा है, गर्दन नीचे है, 4 पैरों पे चलता है। हंस पक्षी है, बहुत सुंदर है, चोंच लगी है, नीचे है। कोई भी प्राणी है, गर्दन इसी खड़ी है मनुष्य तन। देख लो तो क्यों खड़ी करी है? अरे पहले रेंग के चला है, ये सर्प आदि था, चींटी था, कीट था, फिर 4 पैरों पर दौड़ा ये, अब खड़ा ये। कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाने के लिए खड़ा कर दिया इसको। सुन लो पहले कैसे खड़ा कर दिया। हमारी सारी शक्तियां सिर में है। कहां पे हैं? शीश पे, चेहरे पे लगी सारी शक्ति। नीचे सारी मशीन है। 5 तत्व से तन मिल जाना, बसंत पंचमी आ गई। अब क्या आएगा? छठी आएगी। छठी क्या है? छठा चक्कर। मस्तक में आज्ञा चक्कर है हमारा, वो छठी है। और छठी मनाई जाती है बच्चे पे, बच्चे का नामकरण किया जाता है सनातन में। छठी के दिन नामकरण तो आत्मा किया जाता है, शरीर की तो पहचान है केवल। जब मौत हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। और आत्मा का मकान खड़ा, उस आत्मा का परिवार रहा। शरीर तो नष्ट हो लिया। सनातनियों ने दाह संस्कार कर दिया लकड़ियों में, मुस्लिम ईसाइयों ने दफना दिया मिट्टी में। क्या बच गया? नाम। नाम किसका था? आत्मा का। छठे चक्कर पर मस्तक में आत्मा का वास है। ये छठी है। फिर 7वीं है, 7वें चक्कर पे। फिर अष्टकवल दल है। अष्टकवल दल पे परमात्मा की चौकी है, जहां परमात्मा मिलता आत्मा को। शुरुआत तो मिलने की छठे चक्कर से हो जाती है, परमात्मा को मिलने की। क्यों? अंदर बैठे है वो। सुनना है? सुन लो पहले। कच्चा तेल है, नाम है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। उस तेल में से क्या क्या निकलेगा? तेल फैक्ट्री में गया वो कच्चा तेल। देखो आप, तेल शोधन कारखाना,
उसमें से पेट्रोल निकलेगा, डीजल तेल निकलेगा, मोबिल तेल निकलेगा, गैस भी निकलती है, फिर मोटा मोटा रह जाएगा, काला तेल भी निकलेगा, आखिरी में ग्रीस भी निकलेगा। बोलो, कच्चे तेल ने कोई कहे जी कार की टंकी में डाल लो या ट्रैक्टर की टंकी में डाल लो, डीजल या पेट्रोल होगा, जाम कर देगा सब नालियों को। मिलावट में है वो, क्या है मिलावट में है। जानकार को तो पता है इसमें डीजल भी है, इसमें पेट्रोल भी है, अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। आज्ञा चक्कर में मिलावट में है वो शक्ति, समझो। पहले कोई कह दे चक्कर पे चढ़े भाई मिलता नहीं, मिलता तो है, मिलावट में वहां। दोबारा समझ लो, ये वाणी झूठी हो जाएगी। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। जब घट में बैठा है, घट में भीतर बैठा है, देखता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुझे लानत है मनुष्य, मोतिया बिंद पड़ा हुआ तेरे को, दिखता है वो तो। फिर घट में है, पहले घट में दिखेगा और सुनना है। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया है। क्या मस्तक में श्वास है हमारा, छठे चक्कर पर मटका है, मटके में श्वास रखे हैं। मटके का नाम है कुंभक, पूरक, रेचक। श्वास की 3 गति हैं। श्वास को भरना मैंने पूरक, पूरा कर लेना। कुंभक मैंने मस्तक में रोक लेना, श्वास को घड़े में रोक लिया, ये कुंभक है। रेचक बाहर छोड़ दिया। अरे श्वास की गतियां 3, ये जीवन है हमारा, आपको बताया जा रहा है। समझ लो, पहले श्वास में शक्ति है। दोबारा समझ लो, जब वेदी गुरु हमें ज्ञान देता है, पूर्ण भेद बताता है, तो वह मस्तक में रेचक, पूरक और कुंभक का ज्ञान करवाता है। समझ लो पहले। और श्री गीता में भी लिखा हुआ, ये श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 में कह रखा है, अर्जुन नेत्रों की दृष्टि को मस्तक के मध्य में, त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर दे, प्राण और अपान वायु को सम्मान करके मस्तक में स्थापित कर दे। क्या स्थापित होगा? पहले मस्तक में। यहां है मिलौनी में, मिलावट में है प्रकाश। सफेद भी है रंग, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, 7 रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, है ना? है। मस्तक में भी 7 रंग हैं, सतरंगी है ये। इन्हीं में से ही फिर वो लगेगी तेल शोधन कारखाना, इन्हीं में से भी वो है यहां भी वो। फिर तेल शोधन कारखाना यहां लगाया, फिर देखना अलग अलग निकालेंगे, पेट्रोल अलग, गैस अलग, डीजल तेल अलग, मोबिल अलग, काला तेल मोटा अलग, ग्रीस अलग, बहुत कुछ निकलता है इसमें से। तो गैस बहुत लिक्विड है और ताकत रखने वाली शक्ति है, फव्वारा बनाती है वो। सारी गाड़ियों में, ट्रैक्टर हो चाहे कार हो, कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल हो चाहे डीजल से चलती हो, वो उसकी भी गैस बनती है अंदर जाके पिस्टन पे। गैस बन के वहां ईंधन फूका जाएगा, फूकेगा वो, जलेगा, तब पावर देगा वो, पावर, तब वो गाड़ी चलेगी। समझ लो पहले।
ऐसे ही गुरु जो है छठे चक्कर से फिर ऊपर ले जाएगा इसको, जहां अलग होना है। बात को समझ रहे हो ना? पेट्रोल अलग हो जाएगा, गैस अलग हो जाएगी, डीजल अलग हो जाएगा, और मोटा मोटा फिर अलग हो जाएगा। फिर अलग अलग प्रयोग में आएंगी वो सारी चीजें। गैस अलग आ रही है प्रयोग में, डीजल अलग है, पेट्रोल अलग है, ग्रीस अलग है, मोबिल ऑयल अलग अलग है, अलग अलग सारे काम आओगे वो। इसी में से निकलेंगी रिधियां सीधियां शक्तियां। जाकी गाठी नाम है ताकि ये सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी अष्टादश नौ निधि। कबीर साहिब कहते हैं जिसके पास है वो सच्चा नाम सत नाम रूपी नुक्ता है, उसके पास सब सिद्धि आ जाएंगी। सिद्धि कौन सी है? वो कल्प वृक्ष। जो कल्पना करोगे वो पूरी होगी आपकी। होगा ऐसा? बिल्कुल होता। अब देखना हमने है क्या कल्प वृक्ष यानी कल्पना को पूरा करने वाली जो शक्ति है अंदर बैठी है, वो संसार का दिलवाएगी सारा। संसार के पदार्थ लेने हैं, ऊंचे पद लेने हैं, धन सामान लेना सारा, या परमात्मा को लेना? सुनना कैसे? ध्यान तो एक है। ध्यान से चाहे परमात्मा प्राप्त कर लो, चाहे माया प्राप्त कर लो, दो रास्ते सामने खड़े हो जाएंगे हमारे। और सुनना है, माया खूब आती है और हमारी कामनाएं पूरी होने लगती हैं। फिर हमारा टारगेट वो नहीं है, वो तो वैसे आ रही है, उनको चुनना नहीं है हमने। आएंगी तो फिर फेंकना भी नहीं है बाहर। एक सीमा में, जैसे भोजन तो आ गया फेंक दो बाहर, नहीं, जरूरत का पेट में लेना है। दोबारा समझ लो, जरूरत का पेट में लेके बाकी टिफिन वापस कर देना है। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन तो करना पड़ेगा। अरे माया के काम तो माया करेगी। फिर जो धन आया हमारे पास है, मकान बन रहा है, भोजन आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, जरूरी खर्चे निकल रहे हैं आपके, फेंक दो बाहर। फिर तो भूखे वैसे मर जाएंगे भूखे। ये किसी ने कह दिया बाहर फेंक दो, ज्यादा भी नहीं लेना है, उसी को मांगते रहो, ये मालिक मेरे को माया दे दो माया, फिर मालिक चला जाएगा वहां से। ये भी सोच लो, जरूरत का ही रहेगा, फिर मालिक भी रहेगा हमारे पास।